अनिल जी, जहां तक डाउ फ्यूचर्स का सवाल है, थोड़ी देर पहले 250 अंक नीचे दिख रहे थे, वहां से हल्की रिकवरी हुई है। 50 पॉइंट की आप कह सकते हैं रिकवरी, पर अभी भी 125 अंकों की कमजोरी दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स ½ % नीचे हैं आज। आज शाम जैनेट येलेन यूएस सेनेट के सामने बयान देने वाली हैं, जो उन्होंने रिसेंटली कमेंट दिया है कि इन्फ्लेशन हमारे अनुमान से ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उस पर क्या कुछ और सफाई देती हैं, ये देखना जरूरी रहेगा, तो उस पर नजर है। यूरोप के बाजार ठीक ठाक हैं, मिले जुले हैं। जर्मनी थोड़ा कमजोर दिख रहा है, बाकी यूरोप ठीक है इस समय। सर, कच्चा तेल अभी भी $120 के करीब है, कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। एशिया में मिला जुला कारोबार हमने देखा था, ₹10 कमजोर है, तो लगभग वैसे ही संकेत हैं जैसे थोड़ी देर पहले थे। सर, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ इस समय, हमें क्या करना है? दीप, दो तीन चीजें हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहली चीज है कि डाउ फ्यूचर से आपको बहुत सपोर्ट नहीं है, 125 अंक नीचे है। तो अब से लेकर बंद तक एक बार डाउ फ्यूचर्स पे नजर रखनी है। इनकेस रिकवरी आती है तो हमारे यहाँ शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी, और रिकवरी नहीं आती तो आप इन्हीं लेवल के आसपास यहाँ से थोड़ा सा और कमजोर होकर बंद हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि नीचे की रिस्क कम है। कितनी है? 16,350। ऐसा लग रहा है कि उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलेगी, और 34,800 उसके नीचे शायद क्लोजिंग ना मिले बैंक निफ्टी पर। तो नीचे के लिए 50 और 100 पॉइंट की रिस्क है। अब बचे हुए समय के लिए आपको 3 बजे तक जिस लेवल पर नजर रखनी है वो है 16,400 425। अगर इस लेवल के पार निकलकर टिक गए तो हम थोड़ी और तेजी दिखाकर 16,475 16,500 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। ये आपके लिए निफ्टी पर होगा। तो 16,400 425 पुट पर 55 लाख शेयर हैं, 16,400 के कॉल्स पर 54 लाख शेयर हैं। यानी कि ओपन इंटरेस्ट दोनों ही जगह बराबरी का है, और कॉल राइटर्स आज ही जुड़े हैं। यानी कि निचले स्तरों पर कॉल बेचे गए हैं, ये तो उनके लिए थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है इन केस एक रिकवरी आती है। तो 3 बजे तक अगर हम 16,425 के ऊपर टिक गए तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी, जो 25-50 पॉइंट कम से कम निफ्टी को और ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। आपकी लॉन्ग पोजिशन के लिए आपका स्टॉप लॉस आज का लो 16,350 के आसपास का जो आपने लो बना है, एक बार मैं एग्जैक्टली बता दूं, 16,347 के आसपास का, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। दूसरी बात है, ऊपर की तरफ हम कितना जा सकते हैं? 16,500 रुकावट का काम करेगा, जहां पर 73 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। सो अभी के डेटा को देखकर यह भी नहीं लग रहा है कि 16,500 को पार करने की हड़बड़ी और जल्दबाजी है। तो 16,350 16,500 ये बचे हुए समय के लिए आपकी ट्रेडिंग रेंज है, और 16,400 के लेवल पर नजर रखें आप 3 बजे तक। अगर इसके पार निकलकर टिक गए तो हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। अब आइए बैंक निफ्टी। एक ही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में, मेक और ब्रेक, वो है 35,000। 3 बजे तक अगर आपने 35,000 को पार किया और टिक गए तो आपके लिए बढ़िया शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आती दिखेगी। 35,000 के पुट पर 28 लाख शेयर है, 35,000 के कॉल्स पर 29 लाख शेयर हैं, जिसमें से 23 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो 16,400 और 35,000 पर दोनों ही जगह आज फ्रेश कॉल राइटर हैं लोअर लेवल पर। तो 3 बजे के पहले पहले बैंक निफ्टी को 35,000 के लेवल को पार करके टिकना जरूरी है। टिक गए तो बैंक निफ्टी भी वापस से आपको पहले 35,100 और उसके बाद 35,250 तक आज ही ले जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी भी 100% ओवरसोल्ड है। 0.60 का पुट कॉल रेशियो है, 0.76 का पुट कॉल रेशियो निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में 0.60 का है। तो यहां पर दोनों ही ओवरसोल्ड मार्केट है, और उस ओवरसोल्ड मार्केट में एक रिकवरी के आसार है। इस रिकवरी के लिए ट्रिगर आपको डाउ फ्यूचर से चाहिए। अगर मिल गया आज तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है कल फिर थोड़ा सा आप पॉजिटिव खुलने की कोशिश करें, क्योंकि बचे हुए समय में अगर आपको रिकवरी नहीं मिलती तो लॉन्ग पोजीशन थोड़ी और दिन के अंत में कम होती हुई दिखेगी और उसका इंपैक्ट दिखेगा।